बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर ऑल डूइंग गुड, फिट एंड फाइन। आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला की रहमत के साए में होंगे। ऐसा है कि आप लोगों का जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8, वो आपका टॉपिक था जिसमें आप लोगों ने कवर किया एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन मीन विद व्हेन सिग्मा इज़ अननोन और सैंपल साइज जो है वो लेस देन 30 होता है। उसके लिए आप लोगों ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। ये आपकी पेज जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, पेज नंबर 320, यहाँ पे आप लोगों ने एंड किया था। नेक्स्ट आप लोगों का, होप आप लोगों के इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट आप लोगों का जो टॉपिक है वो है, आप लोगों ने एस्टिमेट करना है प्रोपोर्शन को। तो आज उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि हाउ वी एस्टिमेट द प्रोपोर्शन। ओके जी, एस्टिमेट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। आप लोगों ने पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना सीख लिया, सिंगल मीन को, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि जब आपके पास 4 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस होता है जिसमें पॉपुलेशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कंसीडर किया जाता है, और फिर उसके बाद उसमें सिग्मा जो होता है वो नॉन होता है। देन आप लोगों का सैम्पल साइज भी ग्रेटर देन 30 होता है। फिर नेक्स्ट केस नंबर 2 पढ़ा जिसमें सैम्पल साइज लेस देन 30 था लेकिन सिग्मा नॉन होता है, और उसको सपोज करते हैं कि बाय यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम दैट द पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और फिर थर्ड केस होता है कि सैंपल साइज आपका ग्रेटर देन 30 होता है बट सिग्मा नोन नहीं होता, उसकी जगह सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सैंपल वेरिएंस यूज हो जाता है। फिर फोर्थ केस आप लोगों ने पढ़ा जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि जब सैंपल साइज भी लेस देन 30 होता है, सिग्मा भी नोन नहीं होता है, तो आप टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं एज अ रिलायबिलिटी फैक्टर। टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना मैंने आपको सिखा दिया था। नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इसको कैसे एस्टिमेट करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The previous sections have illustrated the methods for developing confidence interval estimates when the population value of interest is the mean. आप लोगों का जो population value of interest था, यानी population parameter जिसको estimate करना था, वो आपका mean था। However, you will encounter many situations in which the value of interest is the population of proportion of items in the population। यानी अब आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो क्या है कि आप लोगों ने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करना होगा with a particular attribute. For example, you may wish to estimate the proportion of customers who are satisfied with service provided by your company. यानी कि फॉर एग्जांपल क्या है कि आप एस्टिमेट करना चाहते हो कस्टमर्स के प्रोपोर्शन को जो कि सेटिस्फाई है कंपनी की सर्विस से जो उनको प्रोवाइड की जा रही है। द नोटेशन यूज फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज पाई। इसके लिए जो नोटेशन यूज की जाती है वो पाई होती है। और सैंपल प्रोपोर्शन के लिए जो नोटेशन यूज की जाती है उसको पी कहा जाता है। पी इक्वल होता है एक्स ओवर एन के। देन आप लोगों का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड एरर होता है पी का, वो किसके इक्वल होता है? सिग्मा ऑफ पी इसको कहा जाता है, वो इक्वल होता है पाई इंटू 1 माइनस पाई ओवर एन का स्क्वायर रूट। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में बहुत अच्छी तरह करवा दिया था। ओके जी, अब इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है इसको पढ़ना सीखते हैं जी। कॉन्फिडेंस इंटरवल इसका कैसे फाइंड किया जाता है? द कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज फॉर्म्ड यूजिंग द सेम जनरल format that we use to estimate a population mean. This was shown originally. यानी आप लोगों को जो आपका जनरल फॉर्मेट होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल कोई भी कंस्ट्रक्ट करना होता है, उसके लिए आप लोगों के पास ये फॉर्मेट होता है पॉइंट एस्टिमेट प्लस माइनस क्रिटिकल वैल्यू क्रॉस स्टैंडर्ड एरर। क्रिटिकल वैल्यू जो है आपका दूसरे लफ्जों में उसका रिलायबिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। तो यही फॉर्मेट आप लोग यहाँ पर भी यूज करोगे। यहाँ पर भी आपका यही फॉर्मेट यूज हो रहा है। द कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज फॉर्म यूजिंग द सेम जनरल फॉर्मेट दैट वी यूज टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन। और आप लोगों ने इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को कंस्ट्रक्ट करना है इन्वॉल्विंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, जिसमें आप लोगों के पास जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का मीन यानी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होगा उसको हम पाई से शो करेंगे, वो हमारी सेंट्रल वैल्यू शो कर रहा है आपके इस ग्राफ में, और इसका सिग्मा यानी स्प्रेड जो है वो आपके पी इंटू 1 माइनस पी ओवर एन के स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। सो आप लोगों का फॉर्मूला आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर फॉर द कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। इसके लिए आपका जनरल फार्मूला क्या है? P प्लस माइनस जी
p इंटू 1 माइनस पी ओवर एन का स्क्वायर रूट, जिसमें z आपका रिलायबिलिटी फैक्टर यूज होगा या t यूज होगा, ये डिपेंड करता है, z यूज होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका सैम्पल साइज क्या है, सैम्पल साइज के ऊपर ये डिपेंड करता है। सो आप लोगों को यहाँ पे जो क्रिटिकल वैल्यूज दे दी गई ये आप लोगों ने याद कर लेनी है। यही आपकी को हर कॉन्फिडेंस लेवल के लिए हर क्रिटिकल वैल्यू यूज की जाती है। यानी अगर 80% कॉन्फिडेंस लेवल है तो आपकी जी की वैल्यू हमेशा 1.28 होगी, 90% कॉन्फिडेंस लेवल है तो आपकी जी की वैल्यू 1.645 होगी, सो ऑन। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। इसके लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपकी बुक की एग्जाम्पल नंबर 8.6 है। The Quick Lube Company operates a chain of oil change outlets in several states. When a customer comes in for service, the date for service and the mileage on the car are recorded. A computer program tracks the customers, and when 3 months have almost passed, a reminder card is sent to the customer. The marketing manager is interested in estimating the proportion of customers who return after getting a card. Of a simple random sample of 100 customers, 62 returned within 1 month after the card was mailed. A confidence interval estimate for the true population proportion is found using the following steps. अच्छा, क्या है आप लोगों का रैंडम सैंपल आप लोगों को 100 दे दिया गया है, जिसमें से 62 ने जो है वो रिटर्न किया है। इसका मतलब ये x होगा, x की वैल्यूज को कंसीडर किया जाएगा। और आपको पता है आपके पास प्रोपोर्शन किसके इक्वल होता है, x ओवर n के। सो प्रोपोर्शन जो है p x ओवर n के इक्वल हो जाएगा, और आपकी प्रोपोर्शन की वैल्यू हो जाएगी 0.62। आप लोगों ने सैम्पल प्रोपोर्शन की वैल्यू जब निकाल लेनी है, यानी 62 को सैम्पल साइज 100 पे डिवाइड कर देना है, जो वैल्यू 0.62 आई, ये आप लोगों ने निकाल लेनी है। इसको कंप्यूट करने के बाद आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल देखना है, वो कितने लेवल का निकालना है। यहाँ पर आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है 95% कॉन्फिडेंस लेवल, जो आप लोगों को आपके क्वेश्चन में बताया जाएगा कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है या समथिंग एल्स। अगर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो आपके पास टेबल गिवन है, आपको पता है जी की वैल्यू इसमें क्या होगी 1.96। अब आपके पास रिलायबिलिटी फैक्टर की वैल्यू भी आ गई, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन और सैम्पल प्रोपोर्शन की वैल्यू आ गई। अब आपने फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूज को पुट करना है और आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो एस्टिमेट है उसको निकाल लेना है, यानी पी प्लस माइनस पी इंटू 1 माइनस पी ओवर एन का स्क्वायर रूट। P आपके पास क्या है, सैम्पल प्रोपोर्शन जो आपने x ओवर n के फॉर्मूले से निकाला। ये देखें 0.62 प्लस माइनस 1.96, ये आपकी रिलायबिलिटी फैक्टर की वैल्यू। ये आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, यानी सिग्मा ऑफ p, जिसमें आप लोगों ने जो जिसका फॉर्मूला किसके इक्वल था, p इंटू 1 माइनस पी ओवर n के, उसके अंदर उसकी वैल्यूज पुट की, आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल आया। अब इसको आप लोगों ने कैसे इंटरप्रेट करना है, using the sample of 100 customers, a 95% confidence interval, the manager estimates that the true percentage of customers who will respond to the reminder card will be between 52.5 and 71.5%. So ये आप लोगों का तरीका था कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करने का फॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन जो है इसको प्रैक्टिस करना होगा। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को, compute the 90% confidence interval estimate for the population proportion pi based on a sample size of 100 when the sample proportion p is equals to 0.40। इसमें आप लोगों को 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, यानी रिलायबिलिटी फैक्टर आप लोगों को टेबल वैल्यू देख लेनी है, आपकी जी की वैल्यू क्या है। देन आपके पास आपने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए निकालना है, सैंपल साइज आपके पास 100 दे दिया गया है और पी की वैल्यू भी दे दी गई है। तो आप लोगों ने जस्ट पी प्लस माइनस जी पी इंटू 1 माइनस पी ओवर एन का स्क्वायर रूट में ये वैल्यूज पुट करनी है और कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कंस्ट्रक्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, पायलट सैंपल ऑफ 75 आइटम्स was taken, the number of items with the attribute of interest was found to be 15। यानी सैम्पल साइज आपके पास 75 है, जिसमें से 15 जो है वो आपका एट्रीब्यूट ऑफ इंटरेस्ट है। हाउ मेनी मोर आइटम मस्ट बी सैम्पल टू कंस्ट्रक्ट अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर पाई
विद द 0.025 मार्जिनल एरर। ये आप लोगों का जो है सैंपल साइज जो डिटरमिन करने का क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों का क्या है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करने के लिए 8.53 क्वेश्चन है। इसको पढ़ लेते हैं। ये आप लोगों का क्या गिवन है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 150 टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन यील्ड्स अ प्रोपोर्शन इक्वल टू 0.35. Determine if the sample size is large enough so that sampling distribution can be approximated by the normal distribution. अब आप लोगों ने यहाँ पर सैंपल साइज पहले फाइंड करना है, डिटरमिन करना है, देन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए निकालना है और फिर इसको इंटरप्रेट करना है। ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद करोगे। ये दो क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। आप लोगों ने मीन के लिए भी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना सीख लिया, प्रोपोर्शन के लिए भी निकालना सीख लिया। ये आप लोगों के नेक्स्ट है जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उससे पहले अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो जी। बाकी क्लास फेलोज किधर है? मैम मैंने लिंक सेंड कर दिया है लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ किसी को। 30 मिनट्स की मीटिंग होती है, सो टाइमली आप लोग मीटिंग में आ जाए करें। आपको ईमेल भी किया है मैंने, आपने चेक नहीं किया रात को? मैम मुझे अभी आया आपका ईमेल, तो उसमें 4 मई का लिखा हुआ था, तो इसलिए आपको 2 ईमेल आई होंगी, चेक करेंगे आप अपनी ईमेल आईडी को। इंटरेस्ट रहा करें, अपनी ईमेल आईडी को चेक करते रहा करें। अच्छा खैर, ऐसा है कि मैंने डिसाइड किया आप लोगों का शेड्यूल ही मैं फिक्स कर दूं रमज़ान के लिए। रमज़ान में अब आप लोगों की संडे और मंडे को, ठीक है, 2 दिन आप लोगों की क्लास हुआ करेगी 30 मिनट्स की, और उसमें आप लोग अपनी क्वारीज भी और अपनी जो लेक्चर है उसको भी जो है अटेंड करोगे। आप लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन निकालना सीखा, उसके लिए कोई क्वारीज हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। नो क्वेश्चन? फिर आपके लेक्चर को कंटिन्यू किया जाए। ओके ओके क्लास, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। ओके, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बेसिकली आपको जब हम लोगों ने एस्टिमेशन स्टार्ट की या इन्फ्रेंशियल स्टैट का टॉपिक स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया। मैं से नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। आप ऐसे करें, चैट में मुझसे क्वेश्चन कर लें। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आप चैट में क्वेश्चन कर लें, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होती है? डिफरेंशियल स्टैट के आपके 2 पार्ट होते हैं, एक एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में बेसिकली आप लोगों ने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। मैं बस आज आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होता क्या है। आप लोगों ने क्या करना होता है, इसमें सिर्फ हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है। टेस्ट करके आप लोगों ने क्लेम करना होता है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो राइट है या रॉन्ग है। ये क्लेम आप लोगों ने क्या करना होता है, टेस्ट करना होता है। इस टेस्ट को कहा जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैट का दूसरा पार्ट है। यानी आपके क्लेम को ट्रू या फॉल्स प्रूव करना हो तो वो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग में करते हैं। या इससे भी आपको अंदाजा है, इसके नाम से भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यानी 2 तरह की आपकी यहाँ पर इस वर्ड से आपको अंदाजा है, एक तो आपने टेस्टिंग करनी है, दूसरा आपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना होता है या हाइपोथेसिस बनाना होता है। हाइपोथेसिस क्लास आपके पास 2 तरह के होते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? द स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर दैट विल बी अज्यूम्ड टू बी ट्रू during the conduct of the hypothesis test. The null hypothesis will be rejected only if the sample data provides substantial contradictory evidence. अच्छा, यहाँ पर आपको क्या बात है, जो null hypothesis होता है वो possible rejection के लिए चूज किया जाता है।
यानी नल हाइपोथेसिस क्या होगा? ऐसा हाइपोथेसिस जो कि नल होता है, और उसको नल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो यूज किया जाता है पॉसिबल रिजेक्शन के लिए। अब रिजेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस कैसे करेंगे इस हाइपोथेसिस की? उसके लिए आपको सैंपल डाटा दिया जाता है। उस सैंपल डाटा की बेस पे आप लोग कुछ एविडेंस जो है उसको प्रूव करते हो, एविडेंस के थ्रू प्रूव करते हो कि आपका हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा, देखा होगा कि आप लोगों की जो कोर्ट ट्रायल्स होते हैं या समथिंग चीज़ों के बारे में सुना होगा, उसमें क्या होता है कि जज को जो है लॉयर की तरफ से कुछ प्रूफ देना पड़ता है। बहस के साथ उसको कुछ प्रूफ देने पड़ते हैं अपने क्लाइंट के लिए कि ये मेरा जो क्लाइंट है वो, आप क्लाइंट के लिए या जो भी होता है, वो इनोसेंट है या इनोसेंट नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए उसको कुछ जो है वो उसके लिए कुछ एविडेंस लाना पड़ता है, एविडेंस सर्च करना पड़ता है कि वो सच है या झूठ है। जो भी वहाँ पे खड़ा होता है उस टाइम मुलजिम जो होता है। तो हाइपोथेसिस भी एक तरह का आपको यही चीज है। हाइपोथेसिस भी एक ऐसा आप लोगों का एलिमेंट होगा जिसको आप लोगों ने प्रूव करना है कि ये आपका करेक्ट है या आप लोगों का ये रॉन्ग है। ये प्रूव करने के लिए आपको सैंपल डाटा दिया जाता है। उस सैंपल डाटा को यूज करते हुए आप लोगों ने कुछ सैंपल वैल्यूज निकालनी है, कुछ टेस्ट स्टेटिस्टिक निकालने हैं। उन टेस्ट की बेस पे एविडेंस आपको मिल जाता है जिससे आप कंपैरिजन करते हो कि आपका हाइपोथेसिस ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बेसिकली इसको कहा जाता है आपका नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। आप लोगों ने हमेशा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में दो तरह के आपके हाइपोथेसिस जो है वो जनरेट करने हैं। एक होता है नल और एक होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आपका एच नोट से शो किया जाता है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमेशा एच ए से शो किया जाता है। जो भी आपका नल हाइपोथेसिस होगा उसका हमेशा अल्टरनेटिव बना दिया जाएगा और उसको एच ए से शो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के हो गए दो तरह के हाइपोथेसिस जो कि आपके टेस्ट में यूज करने होंगे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं हाइपोथेसिस, एक एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू 16 और एक एच ए म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 16। तो ये दो आपके हाइपोथेसिस हैं। इसी तरह से आप लोगों ने हाइपोथेसिस अपने बनाने हैं। ये डिपेंड करता है आप लोग टेस्टिंग किसके लिए कर रहे हो, पॉपुलेशन मीन के लिए टेस्टिंग कर रहे हो, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के लिए कर रहे हो, डिफरेंस बिटवीन मीन्स के लिए कर रहे हो। तो अभी आप लोगों ने जो है ये आप अपनी पॉपुलेशन मीन के लिए टेस्टिंग कर रहे हो, तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, म्यू इक्वल्स टू 16 जो आप लोगों ने लिख दिया। तो आज का आप लोगों का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। देन हम लोग नेक्स्ट जो है इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अब आप लोग अपना क्वेश्चन कर ले जो भी मुझसे करना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। सलाम जी। यस। ओके, सो आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना है तो मैं आप लोगों की मीटिंग एंड करूं। चलें जी, ठीक है, मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट मीटिंग में। टिल देन अल्लाह। तो आप लोग चैट में भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं।
यूजर 5342 कौन है? अपने आप को रीनेम करें। ओके क्लास सुन लें, ये है कि आप लोगों की आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग मैंने कर दी है, क्योंकि आप लोग लेट थे, सबने मीटिंग ज्वाइन नहीं की है, बट आपको रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिल जाएगी। मैंने आज आप लोगों को टॉपिक करवाया है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करना या इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना। प्रीवियस आप लोगों ने केसेस पढ़े थे जिसमें आप लोगों ने पॉपुलेशन मीन को का कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करना सीखा था। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को करवाया है और कुछ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बताया है कि उसमें हाइपोथेसिस क्या होते हैं या टेस्टिंग क्या होती है। नेक्स्ट जो है आप लोगों का प्रॉपर वे से जो कल आप लोगों का एक और रखूंगी मैं मीटिंग, उसमें आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में बता दूंगी। फिर उसका लेक्चर आप लोगों का रखा जाएगा और जो भी आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आपके उससे रिलेटेड, तो वो आप लोग जो है मुझसे कर सकते हो। अभी आप लोगों की मीटिंग का टाइम एंड नहीं हुआ है, अभी भी आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो।